बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज क्लास 12 का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ आर्टरियोल्स इन वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आर्टरियोल्स क्या होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। आर्टरीज की जब ब्रांचेस अराइज होती हैं तो वो ब्रांचेस जो है वो आर्टरियोल्स होती हैं। बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, यानी वेसल्स का सिकुड़ जाना, और वैसोडाइलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का फैल जाना, यानी वेसल्स का फैल जाना। तो हमारे जो ब्लड है उसका जो फ्लो होता है उसका अमाउंट डिपेंड करता है ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर। ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, जो कि ट्यूनिका मीडिया में होते हैं। ट्यूनिका मीडिया हमने पहले पढ़ा क्या होता है। जो ब्लड वेसल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर होता है, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो स्मूथ मसल्स से मिलकर बनता है। और ये स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं और रिलैक्सेशन भी, यानी ये सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसकी वजह से ब्लड फ्लो का अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार में ब्लड ने इस ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजरना है। A decrease in blood flow result from vasoconstriction। अगर तो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो रहा है तो उसकी वजह वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, यानी वेसल्स का सिकुड़ जाना है। डिक्रीज इन ब्लड वेसल्स डायमीटर, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाना किस वजह से है कि स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जबकि इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इज प्रोड्यूस बाय वैसोडाइलेशन। और अगर ब्लड फ्लो का इंक्रीज हो रहा है, यानी ब्लड ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो गुजर रहा है, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इज प्रोड्यूस बाय वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज इन ब्लड वेसल्स डायमीटर बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। जब स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन होती है ब्लड वेसल्स के अंदर तो जो उसका डायामीटर होता है, वेसल्स का जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसके ज़्यादा होने की वजह से ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है। ब्लड सर्कुलेशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कंट्रोल के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन्स भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। नॉरफिनेराइन एक हार्मोन है जो कि बहुत पावरफुल हार्मोन होता है, जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प कर रहा होता है, जबकि एपिनेफ्राइन हार्मोन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेस पोटेंट होता है। सेवरल सब्सटेंसेस कॉल्ड किनिन्स वैसोडाइलेटर्स एजेंट होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि किनिन्स हैं वो वैसोडाइलेटर्स एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, बहुत पावरफुल वैसोडाइलेशन का काम करते हैं, यानी वो खून की जो नालियाँ होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनको फैलाते हैं। और ब्लड टिश्यूज़ या फ्लूइड्स जो होते हैं उनके कुछ ऑर्गन्स के जो ब्लड टिश्यूज़ में जो फ्लूइड मौजूद होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, जैसे हिस्टामाइन में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी जो है वो वैसोडाइलेटर्स एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पर भी कुछ जगहों पर काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का रोल हमने पढ़ना है। तो आर्टरियोल सप्लाई ब्लड टू ईच कैपिलरी नेटवर्क। आर्टरियोल सप्लाई ब्लड टू ईच कैपिलरी नेटवर्क। आर्टरियोल्स जो है वो ब्लड का सप्लाई करते हैं और उसे कैपिलरी नेटवर्क से गुजरता हुआ, वो आर्टरियोल से होता हुआ ब्लड जो है वो वेन्यूल्स तक आ जाता है। यहाँ आप इसको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस टॉपिक को, कि जब ब्लड जो है वो आर्टरियोल्स में पहुँचता है तो यहाँ पर ब्लड यहाँ से गुजरता हुआ वेन्यूल्स तक आता है। का जो फ्लो है आर्टरियोल से मेटा आर्टरियोल्स के ज़रिए से होता है। फ्रॉम अ मेटा आर्टरियोल ब्लड फ्लो इनटू अ थ्रू फेयर चैनल। और मेटा आर्टरियोल से ब्लड मज़ीद जब आगे की तरफ जाता है तो वो थ्रू फेयर चैनल्स के ज़रिए से जाता है। थ्रू फेयर चैनल्स में से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और ये ब्रांचेस जो हैं इनके ज़रिए से ब्लड का फ्लो होता है, रेगुलेट होता है। और इनके साथ इन कैपिलरीज के साथ कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं जिन्हें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहा जाता है। यहाँ पर ये आपको व्हाइट कलर में नज़र आ रहे होंगे। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का काम ये होता है कि ये कैपिलरीज को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं कि ब्लड ने अब फ्लो होना है या ब्लड ने फ्लो नहीं होना है। इनकी जो लोकेशन होती है वो ब्रांचेस का जो ओरिजिन है, यानी जहाँ से ब्रांच स्टार्ट हो रही होती है उस जगह पर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। ये आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ब्रांच जिस जगह से स्टार्ट हो रही है उस जगह ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद हैं।
जो कि कैपिलरी को ओपन और क्लोज और एंट्रेंस का काम जो है वो कर रहे होते हैं। प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स आर नॉर्मली इधर कम्प्लीटली ओपन और कम्प्लीटली क्लोज्ड, या तो वो मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाते हैं या मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाते हैं। कैपिलरी स्पिंक्टर्स जो होते हैं या तो वो कम्प्लीटली ओपन होते हैं या फिर कम्प्लीटली क्लोज होते हैं, और इनकी जो कॉन्स्ट्रिक्शन की डिग्री है, यानी इन्होंने मेटा आर्टरियोल्स की जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, उनका सिकुड़ना जो है वो वेरी करता है, वो तब्दील होता रहता है। प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स जो होते हैं और मेटा आर्टरियोल्स जो होते हैं वो अक्सर जो है वो कभी ओपन होते हैं और कभी क्लोज होते हैं, और ये प्रोसेस जो है एक साइक्लिकली प्रोसेस है, यानी साइकिल में ये प्रोसेस चलता है, और 1 मिनट के अंदर बहुत दफ़ा ये ओपन भी होते हैं और बहुत दफ़ा ये क्लोज भी होते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होती है ओपन फेसिस की और क्लोज फेसिस की, ये जो ड्यूरेशन है ओपन फेसिस की, वो तकरीबन प्रोपोर्शनल होती है टू द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यूज़। टिश्यूज़ को कितनी मेटाबॉलिक नीड्स चाहिए, यानी टिश्यूज़ को कितना फूड जो है वो रिक्वायर्ड है, या कितना ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके प्रोपोर्शनल होती है उसका ओपन फेस होना। जितनी ज़्यादा टिश्यू को एनर्जी या ब्लड या फिर जो है वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होंगे, उतना जो है वो फेस जो है वो ओपन होगा। साइक्लिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कॉल्ड वैसोमोशन, और ये जो साइक्लिक ओपनिंग और क्लोजिंग है इसे वैसोमोशन भी कहा जाता है। हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रोल ऑफ आर्टरियोल्स पढ़ा कि आर्टरियोल्स का क्या रोल है, कैसे उसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन होती है। उसके साथ साथ हमने प्री कैपिलरी स्पिंक्टर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।